अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने सिंपलीफाई करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपने बोर्ड मैथ्स रूल के तहत सॉल्व करना है और ब्रैकेट्स रूल के तहत भी इसको सॉल्व करना है। तो सबसे जो छोटी ब्रैकेट होगी सबसे पहले आपने उसको सॉल्व करना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी ब्रैकेट बार ब्रैकेट है। ठीक है, तो बार ब्रैकेट तक आप सबसे पहले सेम एज इट इज लिखेंगे। इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 1 होल पार्ट और 3/8 है, इसको आप सबसे पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन में करें, 1 होल पार्ट और 3/8। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 8 1 ज़ा 8 और 3 ऐड किए 11/8 माइनस, और ये तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में, इसको एज इट इज और इसको भी एज इट इज, और उसके बाद होल ब्रैकेट सॉरी राउंड ब्रैकेट और 3/4 डिवाइडेड बाय। अब देखें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने, तो पहले चलें एक स्टेप और कर ही लें। 5 और 7 मल्टीप्लाई 21 ज़ा 20 और 1 ऐड किए 21/20 और ऊपर बार ब्रैकेट। ठीक है, जी अब आ गई बार ब्रैकेट। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? अगर तो बार ब्रैकेट के बाहर माइनस की सिंबल हो तो आप अंदर वाली सिंबल चेंज कर देते हैं, लेकिन इधर माइनस की सिंबल नहीं है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 20, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 1 को 4 से किया 4, और इस तरह आपकी जो बार ब्रैकेट है वो सॉल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बोर्ड मैथ्स रूल के तहत हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, जिसमें इधर डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई। ठीक है, जो असूल है वो हम डिवाइड को करते हैं, लेकिन बोर्ड मैथ से पहले आपने ब्रैकेट्स को देखना है, ब्रैकेट को आपने ज़्यादा फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास बार ब्रैकेट थी, तो जो बार ब्रैकेट में चीज़ें थी, चाहे वो प्लस हो रही थी, माइनस हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रहा था, जो भी हो रहा था, तो हमने सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। जी अब ये डिवाइड है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली हमारी रकमें उलट जाएंगी, तो 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा ये। अब ये 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया? 1। ठीक है, इससे 1 और इधर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इधर 1 इधर 1, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और चलें लिख लें एक स्टेप और। जी राउंड ब्रैकेट में क्या आ गया? 1। ठीक है, और 1 जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है 1/2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही रहेगा। तो 11/8 माइनस 2/3 प्लस 1/2, ये हमारी राउंड ब्रैकेट भी यहाँ पे सॉल्व होगी। ठीक है, अब आ गई कर्ली ब्रैकेट की बारी। अब कर्ली ब्रैकेट में फ्रैक्शंस है और उनके दरमियान प्लस की सिंबल है, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते होते हैं। 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 को इसके ऊपर वाले से, तो 3 1 ज़ा 3, 11/8 माइनस 4 और 3 7/6। अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो कर्ली ब्रैकेट है वो भी सॉल्व हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम फिर एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस की जब भी सिंबल हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 6 का एलसीएम जब आप लेंगे, इधर 8 और 6 का, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 और 3 एज इट इज़, फिर 3 पे जाएगा ये। अब ये जो नंबर्स आए हैं आपके पास, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4,
4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24 आपके पास एलसीएम आ गया। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आए, 8 3 ज़ा 24 और 3 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा, माइनस 6 4 ज़ा 24, 4 को आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो 4 7 ज़ा 28। अब 33 में से 28 आप माइनस करें तो 5 आ जाएगा ओवर 24। अब देखें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, ठीक है, एज कंपेयर टू नोमिनेटर, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर तो इसकी वैल्यू नीचे वाले की वैल्यू छोटी होती है ऊपर वाले से तो हम इसको मजीद डिवाइड करते इस तरह की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे बड़े वाला अंदर छोटे वाला बाहर, तो फिर हम इसको डिवाइड करके मजीद इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू है तो यही हमारा आंसर, ठीक है, ये आप नोट करें। और अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी आ गया क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व। सबसे पहले आप ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, आपने सबको सिंपल फ्रैक्शन में कर लेना, ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 और 1 ऐड किए 3/2 डिवाइडेड बाय 5 5 ज़ा 25 और 2 ऐड किए 27/5 माइनस 5 2 ज़ा 10 और 3 ऐड किए 13/5 प्लस 12 2 ज़ा 24 और 1 ऐड किए 25/12, और ये तो पहले ही सिंपल फ्रैक्शन में है तो इसको हम एज इट इज ही लिख देंगे और ऊपर बार ब्रैकेट। जी अब सबसे पहले हमने इसमें किस चीज़ को सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट को, ठीक है, तो यहां तक हम सेम लिखेंगे एज इट इज। जी अब बार के बाहर जो सिंबल है वो डिवाइड किया है, ठीक है, तो अंदर वाली सिंबल तो चेंज नहीं होंगी, सिंबल चेंज तभी होती है जब बार के बाहर माइनस की सिंबल हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 और 3 का आप एलसीएम लें, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 ज़ा 6, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और ये ठीक है। अब 3/2 डिवाइडेड बाय 27/5 प्लस 3 और 2 5 और 6 आ जाएगा इसका 5/6, ठीक है, और अब राउंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो इसमें डिवाइड है और जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली उलट जाएगी, ठीक है, 3/2 डिवाइडेड बाय 27/5 माइनस 13/5 प्लस 25/12, आगे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली उलट जाएगी 6/5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 3/2 अब हम इसको कटिंग कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और इधर से 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, अब ये 5 है और ये 1 है, 5 1 ज़ा 5 और 2 1 ज़ा 2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो राउंड ब्रैकेट थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब कर्ली ब्रैकेट की बारी, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करें, ठीक है, तो इसमें आप एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 2 13 ज़ा 26 प्लस 2 5 ज़ा 10, 5 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25। ये प्रोसीजर आपको सारा, ये बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद 3/2 डिवाइडेड बाय 27/5 माइनस, अब 26 और 25 कितने हो गए 51/10, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो कर्ली ब्रैकेट थी वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है, तो अब बॉक्स ब्रैकेट की बारी, बॉक्स ब्रैकेट में आपने
ये प्लस माइनस की जब भी सिंबल हो तो आप एलसीएम लेते हैं। तो जब आप 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 10 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 54 माइनस 10 1 ज़ा 10 और ये 51 एज इट इज़। अब 54 में से 51 आपने माइनस करने हैं, जब आप इसमें माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा ओवर 10। ठीक है, अब ये डिवाइड है, जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली उल्ट जाएंगी। ठीक है, तो 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 10 ओवर 3। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद 3 3 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया, और ये इधर 1 है तो 1 1 ज़ा 1, तो 1 आपको नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये 5 इसका आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया इसका सॉल्व। सबसे पहले आप इन सब को सिंपल फ्रैक्शन में कर लेना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी है, आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लेना है। तो उसके लिए 3 4 ज़ा 12 और 2 ऐड किए 14 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 3 ज़ा 27 और 8 ऐड किए तो 35 ओवर 9 मल्टीप्लाई 4 1 ज़ा 4 और 3 ऐड किए 7/4 माइनस 2 3 ज़ा 6 और 1 ऐड किए 7/2 डिवाइडेड बाय 7 4 7 ज़ा 28 और 1 ऐड किए 29 ओवर 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 1 ऐड किए 3 ओवर 2 और ऊपर बार ब्रैकेट। ठीक है, ये जितनी भी आपके पास फ्रैक्शन से इनको आपने सिंपल फ्रैक्शन में कर लिया। अब आप देखें, सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट को। तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ तक आप सेम लिखेंगे, 14 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 35 ओवर 9 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4 माइनस 7 ओवर 2 डिवाइडेड बाय। अब बार को कैसे सॉल्व करना है? अगर तो बार के बाहर माइनस हो तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाती है, लेकिन माइनस नहीं है तो चेंज नहीं होगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसका एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, 4 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। तो 4 1 ज़ा 4, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 29 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बार ब्रैकेट ख़त्म हो गई। तो 14 ओवर 3 डिवाइडेड बाय जी 29 और 6 35 ओवर 4। ठीक है, अब बारी है, अभी राउंड ब्रैकेट आपकी सॉल्व नहीं हुई तो आप अभी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट तक आप सेम लिखेंगे 14 ओवर 3 35 ओवर 9 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4 माइनस 7। अब देखें ये डिवाइड है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन हमारी उलट जाएगी। तो 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 4 ओवर 35 बन जाएगा ये। ठीक है, तो अभी राउंड ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ तक आप सेम लिखेंगे मल्टीप्लाई 7 ओवर 4 माइनस, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, तो क्या आ गया 2 ओवर 5। अब आप यहाँ पे देखें, आपकी जो राउंड ब्रैकेट थी वो ख़त्म हो गई है। अब आगे कर्ली ब्रैकेट की बारी, तो वहाँ तक आप सेम लिखेंगे एज इट इज़, लिख दिया। अब इनके दरमियान माइनस की सिंबल है तो आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, 20 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो 4 5 ज़ा 20, 5 को आप इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ा 35 माइनस 5 4 ज़ा 20, 4 को आप इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 14 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 35 ओवर 9 मल्टीप्लाई 35 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा ओवर 20। ठीक है,
उसके बाद 14/3 डिवाइडेड बाय, इसकी कटिंग कर दें, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और फिर इसकी भी कर दें 5 4 ज़ा 20 और 5 7 ज़ा 35। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 7 3 ज़ा 21 और 1 4 ज़ा 4। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास जो जितनी भी ब्रैकेट्स थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं, उसको हमने सोल्व कर लिया है। अब आप इसको सोल्व करें, 14/3 डिवाइड है, तो उसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये वाली उलट जाएंगी। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करें, ये 14 है, ये 21 है, तो ये 7 के टेबल पे दोनों आते हैं, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास ये इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, नीचे वाला 9 है जो कि ऊपर वाले से बड़ा है, अगर तो छोटा होता तो हम इसको मज़ीद डिवाइड करते। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये रिव्यू एक्सरसाइज के तीनों सवाल समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो कि ब्रैकेट रूल का हमारा कानून था कि सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को और फिर बॉक्स ब्रैकेट को। तो ये हमारा रूल था और इसके सॉल्व करते हुए हमने बोर्ड मैथ्स को भी मद्देनजर रखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ तक हम सेम लिखेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 4.25 माइनस 5.1 डिवाइडेड बाय। अब देखें, बार ब्रैकेट को सॉल्व करने का रूल है हमारा कि अगर तो बार ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएगी, अगर माइनस नहीं है तो हम सिंपल बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाहर माइनस नहीं है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2.35 में प्लस करेंगे 1.05, जब आप इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2 और 1 3 और 3 और 3.4। ठीक है, इसको आप रेफॉर्मल में सॉल्व करेंगे इधर, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 3.4। तो इसको कर, ये 2.35 प्लस 1.05, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3.40। पॉइंट के आगे जितने भी जीरो हों लास्ट पे वो काउंट नहीं किए जाते। तो 3.4 आपका इसका आंसर आ गया, और इसके साथ ही हमारी जो बार ब्रैकेट थी वो सॉल्व होगी। अब आगे बारी राउंड ब्रैकेट की, तो राउंड ब्रैकेट तक आप सेम लिखेंगे, 4.25 माइनस, अब 5.1 डिवाइडेड बाय 3.4। अब आपने इसको डिवाइड करना है, तो आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 5.1 डिवाइडेड बाय 3.4। सबसे पहले आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, जब आप पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इधर पॉइंट की जगह 1 और आगे जितने डिजिट्स होते हैं 0 आ जाते हैं, तो हमने आगे 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, इसको भी ऐसे किया। अब डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाली उलट जाएंगी और ये 10 10 से कैंसिल, और क्या बच गया 51/34। अब 51/34 को आपने डिवाइड करना है, इधर नीचे वाला बाहर ऊपर वाला अंदर। अब 34 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, और इसमें से माइनस किए तो 17। अब ये 34 है, ये 17 है, ये छोटा है, तो हम इधर 0 लगा देंगे ऊपर पॉइंट। अब 34 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 170 आ जाए, और तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 22, ऊपर 5 3 ज़ा 15 और 2 17, तो 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाता है 170, और रिमाइंडर क्या बच जाता है 0। तो 34 यानी हमने इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आ गया 1.5। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1.5। इसके साथ ही हमारी जो राउंड ब्रैकेट थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब बारी आ जाती है कर्ली ब्रैकेट की, 0.5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट तक आपने सेम लिखा। अब 4.25 में से माइनस करने आपने 1.5, तो आइए इसमें से माइनस करते हैं, 4.25 माइनस 1.5। यहाँ पे एक बात याद रहे कि आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। ठीक है,
अब आपने इसको माइनस करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। 5 में से 0 गए 5 और 2 में से 5 तो जा नहीं सकते, तो आप इधर से कैरी लेंगे 12 में से 5 गए 7, फिर पॉइंट 3 में से 1 गए 2, तो आपका इसका आंसर क्या आ गया 2.7। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप इस तरह रफ अमल में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.375 इसका फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आपके पास ऊपर बार ब्रैकेट भी है। सॉल्व, सबसे पहले आपने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो वहां तक आप सेम एज इट इज लिख लेंगे। 2.95 प्लस 3.02 मल्टीप्लाई 6.125 डिवाइडेड बाय। अब बार ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका था कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाती है, अगर बाहर माइनस नहीं है तो आप इसको बार ब्रैकेट को सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो बाहर माइनस नहीं है तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। 5.196 माइनस 2.746, इसको जब आप माइनस करेंगे रफ अमल में तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 2.45। और इसके साथ जो हमारी बार ब्रैकेट थी वो सॉल्व होगी। अब आगे बारी राउंड ब्रैकेट की, तो राउंड ब्रैकेट तक आप सेम लिखेंगे एज इट इज। 3.02 मल्टीप्लाई, अब आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये डिवाइड हो रहे हैं, आपने सिंपल सबसे पहले रफ अमल में इसका पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करने के बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 2.5। इसके साथ जो हमारी राउंड ब्रैकेट थी वो भी खत्म होगी। अब बारी आ जाती है कर्ली ब्रैकेट की, तो कर्ली ब्रैकेट तक आप सेम लिखेंगे। अब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 7.55। तो इसमें आप इसको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.5। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये मैंने इसको डिवाइड रफ अमल में इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता है, तो आप इसको रफ अमल में सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व, इसमें सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और राउंड ब्रैकेट में देखना है एक तो प्लस की सिंबल है और एक डिवाइड की सिंबल है। तो बोर्ड मैथ्स रूल के तहत हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तक हम सेम लिखेंगे एज इट इज। 11.34 मल्टीप्लाई 3.42 प्लस 0.75 जी माइनस 3.045 प्लस, यहाँ तक आपने सेम लिख दिया। अब आपने इसको डिवाइड करना है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। आप इसको रफ अमल में सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। अब अभी राउंड ब्रैकेट हमारी सॉल्व नहीं हुई, तो यहाँ तक आप फिर सेम लिखेंगे एज इट इज। 11.34 मल्टीप्लाई 3.42 प्लस माइनस, यहाँ तक आपने लिख दिया सेम। अब 3.045 में आपने 2 ऐड कर देना है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, जिसका पॉइंट कहीं ना उसका पॉइंट एंड पे होता है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे 3 और 2 5, और ये वाले आगे एज इट इज ही आते जाएंगे 0.45। तो इसके साथ आपकी राउंड ब्रैकेट थी जो वो सॉल्व हो चुकी है। अब आगे कर्ली ब्रैकेट की बारी, तो वहां तक आप सेम लिखेंगे 3.42 प्लस, यहाँ तक आपने लिख लिया सेम। अब आपने इसको इससे माइनस कर देना है, जब आप इसको इससे माइनस करेंगे रफ अमल में तो आपका आंसर आ जाएगा
6.03 ये आपका आंसर आ गया। उसके साथ आपकी जो कर्ली ब्रैकेट थी वो भी सॉल्व होगी। अब आगे बॉक्स ब्रैकेट की बारी, तो इसको आप इसमें प्लस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 9.45 ये। अब आपने इसको इनसे मल्टीप्लाई कर देना तो आपका फाइनल आंसर जो कि ये है 107.163 ये आपका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप नोट कर लें। और अब हम करते हैं इसमें आपने सिंपल सबसे पहले जो ब्रैकेट रूल था आपका बार ब्रैकेट थी उसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें नहीं थी तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट की बारी थी, हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर बड़ी ब्रैकेट को, फिर उससे बड़ी को, इस तरह आपने सॉल्व किया और बोर्ड में रूल को आपने फॉलो करना है। तो उसके ज़रिए ये आपका सिंपल इजीली सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 7। रेनफॉल ऑन थर्सडे, रेनफॉल ऑन फ्राइडे, रेनफॉल ऑन सैटरडे, टोटल रेनफॉल। ये आपको दे दिया गया है कि थर्सडे को इतनी बारिश हुई है इतने सेंटीमीटर, फ्राइडे को इतने और सैटरडे को इतने, तो बताएं टोटल बारिश कितनी हुई है, टोटल रेनफॉल कितनी हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में करें। तो इसके लिए 2 1 2 और 1 ऊपर वाला ऐड किया 3/2 सेंटीमीटर, और ये तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में है। अब आपने बताना है टोटल रेनफॉल कितनी हुई है। तो टोटल के लिए आप इन सबको प्लस करते होते हैं, तो इनको प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल रेनफॉल आ जाएगी। ठीक है, टोटल रेनफॉल आप सबको प्लस कर देंगे 3/2 प्लस 5/2 प्लस 3/10। ठीक है, तो अब आप जब भी किसी फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस की सिंबल हो तो आपको एलसीएम लेना है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे 2 और 10 का, इधर अमल में 2 और 10 का, 2 1 2 2 1 2 2 5 10, तो आपके पास इसका 10 एलसीएम आ जाएगा, 2 5 10, ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब 2 5 10, 5 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 प्लस 2 5 10, 5 को इसके ऊपर वाले से 5 5 25 प्लस 10 1 10, 1 को इसके ऊपर वाले से 1 3 3। अब आप इनको प्लस कर दें, 15 और 25 40, 40 और 3 43/10। अब नीचे वाला छोटा है डिनोमिनेटर में नंबर, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो आप इसको मजीद डिवाइड करेंगे 43 और 10, 10 4 43 बच गए। अब तो ये आपका क्या आ गया इसका आंसर, यानी कि 4 जो है वो होल पार्ट और 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल रेनफॉल कितनी हुई, 4 होल पार्ट और 3/10 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, इसको आप करेक्ट कर लें। ये क्वेश्चन में 5/2 नहीं है, ये 2/5 है, ये 2/5 है। ठीक है, तो फ्राइडे में आप इसको 2/5 करेंगे, 2/5। ठीक है, और फिर 5 2 10 और 2 को इसके ऊपर वाले से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, ये। अब 15 और 4 19, 19 में 3 ऐड किए 22/10। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 10, 22 डिवाइडेड बाय 10, 10 2 20 और 2 बच गए। तो इसकी आप मज़ीद कटिंग भी कर सकते हैं, इसको आप मज़ीद कटिंग भी कर सकते हैं। 2 5 10 और 2 1 2 2 1 2, तो 11/5। अब नीचे वाला छोटा डिजिट्स है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 1 बच गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 होल पार्ट और 1/5। ये इसका फाइनल आंसर आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये आप नोट करें। और इसके बाद हम इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टूडेंट आ गया इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल लेंथ आपको गिवन है,
और वन लेंथ भी गिवन है, अदर लेंथ भी गिवन है, और लेफ्ट शीट आपने मालूम करनी है। एक आपके पास शीट है जिसकी टोटल लेंथ इतनी है, आपके पास इतने मीटर है, जिसमें से एक लेंथ आपके पास इतने मीटर है, दूसरी लेंथ आपके पास इतने मीटर है। ठीक है, तो ये दो लेंथ्स हैं टोटल, ये दो लेंथ्स हैं आपके पास। तो आपने बताना है ये अगर इसमें से निकाल दें तो पीछे कितनी शीट बचेगी। ठीक है, यानी एक शीट है वो इतनी है, उसमें से ये दो शीटें आपने निकाल देनी है, तो बाकी कितनी शीट्स बचती हैं, कितने मीटर, वो आपने बताना है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। 4 4 द 16 और 3 ऐड किए 19 और 4, उसके बाद आगे मीटर, फिर 2 2 द 4 और 1 5 और 2 मीटर, फिर 3 1 द 3 और 4 और 3 मीटर। ठीक है, मीटर। अब आपने लेफ्ट शीट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले वन लेंथ और अदर लेंथ ये हमने यूज़ कर ली है, तो आप इनको ऐड करेंगे और बताएंगे कि इतनी शीट हमारी यूज़ हो चुकी है। तो सबसे पहले आप इनको ऐड करेंगे, सॉल्व वन लेंथ प्लस अदर लेंथ, तो वन लेंथ आपके पास 5/2 प्लस अदर लेंथ आपके पास 4/3, इनको आप प्लस करें, 6 एलसीएम आ गया इसका, 2 3 दा 6, 3 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 3 5 दा 15 प्लस 3 2 दा 6, 2 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 2 4 दा 8, तो 15 और 8 23/6। ये हमारे पास जो दो लेंथ्स थी वो यूज़ हुई शीट की, तो वो आ गई 23/6। अब इतना हमारी टोटल यूज़ हो चुकी है। ठीक है, और हमारे पास इतनी थी, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपके पास लेफ्ट शीट बाकी बच जाएगी। तो 20, ये हमारे पास दो शीटों का आंसर आया, तो 23/6 माइनस, सॉरी टोटल में से आप इसको माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारे पास 19/4 है माइनस 23/6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे इधर, 4 और 6 का 2 पे, 2 2 दा 4 2 3 दा 6, तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 दा 4 4 3 दा 12 आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 4 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना, 4 3 दा 12, 3 को इसके ऊपर वाले से, तो 19 3 दा 3 दा 27, और 2 ऊपर 3 1 दा 2, 3 1 दा 3 और 2 5, तो 57 आ गया। ठीक है, माइनस, अब 6 2 दा 12, 2 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, जब आप करेंगे इसको तो आपके पास का 46 आ जाएगा। अब 57 माइनस 46, तो 11/12 मीटर आपके पास थी जो वो लेफ्ट शीट बची। ये इसका आंसर, ये आप नोट कर लें। ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 5, यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये आप नोट कर लें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो तब तक अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, और कल हम करेंगे एक नया चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।